नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 163 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से थकावट का संबंध शक्ति के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा शब्द भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका थकावट से शक्ति किस प्रकार से लिख रहा है, थकावट से शक्ति आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो थकावट से आपका शक्ति लिखा हुआ है। थकावट का जो विलोम शब्द होता है वो आपका शक्ति होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, सूखा से बाढ़ दिया गया है। सूखा का जो विलोम शब्द होता है वो आपका बाढ़ होता है। जिस प्रकार से शक्ति का विलोम शब्द थकावट का विलोम शब्द शक्ति दिया गया है, उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, सूखा का विलोम शब्द आपका बाढ़ दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सूखा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बाढ़ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 83 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 29 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग 83 को क्या करें ताकि हमारा 25 बन जाए। 83 से हम लोग 25 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 29 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 83 से हम लोग 25 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 25 आपका क्या होता है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग 83 से 5 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 25 बन जाएगा। 83 को ध्यान से देखिएगा, 83 जो है ये आपका 8 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 83 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में घटा ले, यानी कि 8 घटाओ करेंगे 3, तो ये आपका 5 हो जाएगा और 5 का ही स्क्वायर आपका 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 29 दिया गया है। 29 जो है ये आपका 2 और 9 से मिलकर बनता है। दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे, 2 घटाओ 9 करेंगे तो ये आपका -7 हो जाएगा। देखिए जो संख्या आया था उसका स्क्वायर कर दिए थे, तो यहाँ पर -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे। -7 का जो स्क्वायर है वो आपका 49 हो जाएगा। माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस होता है। देखिए जब -7 गुना हम लोग करेंगे -7 तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 7 गुना 7 जो है ये आपका 49 हो जाएगा। 49 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 49 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें।
इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे। देखिएगा 16 है, 13 है, 14 है और नीचे आपका 15 दिया गया है। आगे देखिएगा 28, 12 और 10 है और यहाँ पर आपका 30 दिया गया है। आगे देखिएगा 29, 16 और 15 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 16, 13 और 14 से 15 किस प्रकार से लिख रहा है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या 16 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 13 है, 16 प्लस 13 आपका 29 होता है। माइनस करेंगे हम लोग तीसरा संख्या 14 है, 29 माइनस 14 जो है ये आपका 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 28 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 12 है, 28 प्लस 12 जो है ये आपका 40 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 10 दिया गया है, 40 माइनस 10 जो है ये आपका 30 होता है। देखिए नीचे आपका 30 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 29 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 16 है, 29 प्लस 16 जो है ये आपका 45 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 15 है, 45 माइनस 15 जो है ये आपका 30 होता है। 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 30 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। गायक, लड़के और नर्तकी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ गायक जो है वो आपके लड़के हो सकते हैं और कुछ गायक आपके नर्तकी भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से लड़के को देखिएगा तो कुछ लड़के भी आपके गायक होते हैं और कुछ लड़के आपके नर्तकी भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से नर्तक को देखिएगा तो कुछ नर्तक जो है वो आपके लड़के हो सकते हैं और कुछ नर्तक आपके गायक भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 22 है, 22 के आगे आपका 25 है और 25 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा किस प्रकार का आपका श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको
सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिएगा 4 से 8 है, 4 के 2 गुने के करीब में, यानी कि यहाँ पर 4 गुना 2 हुआ है। आगे देखिएगा 8 से 11 है, 8 प्लस 3 आपका 11 होता है। आगे देखिए 11 से 22 है, 11 गुना 2 है, 22 से आपका 25 है, प्लस 3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3, यानी कि एक बार गुना 2 करता है तो एक बार आपका प्लस 3 करता है। यहाँ पर प्लस 3 है तो अगला जो है वो आपका गुना 2 हो जाएगा। 25 गुना 2 आपका 50 बनता है। 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 50 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, आकृति ए में तो सभी का मुंह जो है वो आपका बाहर की ओर खुला हुआ है। देखिएगा ध्यान से, सभी का मुंह जो है वो बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति बी में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका सभी का जो मुंह है वो आपका बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति सी में देखिएगा तो 3 का जो मुंह है वो आपका बाहर की ओर खुला हुआ है और इसका मुंह देखिए आपका अंदर की ओर कर दिया गया है। आकृति डी में देखिएगा तो यहाँ पर भी सभी का मुंह जो है वो आपका बाहर की ओर खुला हुआ है। सबसे अलग आकृति आपका कौन बनता है? आकृति सी बनता है। सभी का जो मुंह है बाहर की ओर खुला हुआ है, जबकि आकृति सी में एक का जो मुंह है वो आपका अंदर की ओर कर दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति आपका सी दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि 8 जोड़ 6 जोड़ 1 बराबर 168 तथा 5 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर 125 हो तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8, 6 और 1 से हम लोग 168 किस प्रकार से ला सकते हैं, 5, 2 और 1 से 125 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 2 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग 8, 1, 8, 6 और 1 से 168 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद आपका 1 है। अगर ये तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में उलटते, यानी कि लास्ट वाले संख्या को पहले लिखेंगे, दूसरे वाले संख्या को दूसरे को और तीसरे वाले संख्या को फर्स्ट में, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखिए दूसरा वाला संख्या जो है वो आपका 6 है और तीसरा वाला संख्या आपका 8 है, तो आपका 168 बन जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा 5, 2 आपका 1 दिया गया है,
5 2 1 है, इसको भी उल्टेंगे तो पहले आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा और उसके बाद आपका 5 हो जाएगा। आपका 125 बनता है। 125 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा 1 2 और 3 दिया गया है, इसके भी सभी संख्याओं को आपस में उल्टेंगे तो पहले आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 321 दिया गया है? 321 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 321 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का अवरोही सामर्थ्य क्रम होगा। अवरोही सामर्थ्य क्रम आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से अवरोही क्रम बनेगा। देखिए अनुभव है, सूचना है, डाटा है, ज्ञान है और बुद्धिमान है, ये सभी शब्दों का आपका अवरोही क्रम पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका बुद्धिमान हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर अवरोही क्रम में सजाने पर पहले आपका बुद्धिमान हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर बुद्धिमान के बाद आपका अनुभव हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर अनुभव के बाद आपका ज्ञान हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ज्ञान के बाद आपका सूचना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर और सूचना के बाद आपका डाटा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 1 4 2 3 दिया गया है? देखिएगा 5 1 4 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए बी सी का संबंध ई एक्स आई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एन ओ एस का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग ए बी सी से ई एक्स आई किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा पहले आपका ए बी सी दिया गया है और इससे क्या लाना है, ई एक्स आई लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका ई है, ये जो है आपके ABCD के क्रमानुसार में पहले नंबर पर होता है और ई आपका 5वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा बी से आपका एक्स दिया गया है, बी जो है ये आपका दूसरे नंबर पर होता है और एक्स जो है ये आपके 24वें पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका -4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा सी से आपका आई है, सी जो है ये आपके तीसरे नंबर पर होता है और आई आपका 9वें पर होता है। यहाँ पर आपका +6 है, यानी कि पहले अक्षर में +4, दूसरे में -4 और तीसरे में +6 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका NOS दिया गया है, पहले अक्षर में +4 करना है। एन आपका 14वें पर होता है, 14 + 4 आपका 18 बनता है और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा आपका ओ है, दूसरे वाले में -4 करना है, ओ आपका 15वें पर होता है, 15 - 4 आपका 11 होता है और 11वें पर आपका के होता है। आगे देखिएगा एस है, तीसरे वाले में +6 करना है, एस आपके 19वें पर होता है, 19 + 6 आपका 25 और 25वें पर वाई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RKY दिया गया है? RKY आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RKY भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों शब्द को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों शब्द में आपका सबसे अलग शब्द कौन बनता है। देखिएगा, ए में आपका जिराफ दिया गया है, बी में आपका घोड़ा है, सी में आपका ऊंट है और डी में आपका बैल दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जिराफ, घोड़ा और ऊंट का जो है वो सींग नहीं होता है, जबकि बैल के पास सींग होता है, यानी कि सबसे अलग आपका डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो यहाँ पर देखिए आपका एक चतुर्भुज दिया गया है, और जब भी चतुर्भुज में हमें त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए मिले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। इसमें छोटे छोटे खंड देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। एक खंड आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा आपका ए बनता है और चौथा आपका ए बनता है। जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले और उसमें आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंट कर लीजिएगा, और जितना आपका छोटा छोटा आकृति बनेगा उसमें आप लोग 2 से गुना कर दीजिएगा। यानी कि 4 छोटा छोटा आकृति है, 4 गुना 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यानी कि बीच वाले जो आकृति दिया गया है उसमें आपका 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। आगे देखिएगा तो आपके आप कुछ इस प्रकार से आकृति दिए गए हैं। इस प्रकार के आकृति में जो है वो आपका 3 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। एक आपका ए होता है, दूसरा आपका ए होता है और तीसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 3 ऐसे वाले में बनते हैं। तो 3 आपके यहाँ हो जाएंगे, 3 जो है आपके इसमें भी हो जाएंगे, उसी प्रकार से 3 जो है आपके इसमें भी हो जाएंगे और 3 जो है ये आपके इसमें भी हो जाएंगे। सभी को आपस में जोड़िएगा। 8 आपका बीच वाले में बनता है, 8 + 3 11, 11 + 3 आपका 14 और 14 + 3 आपका कितना होता है 17, 17 + 3 आपका 20 होता है। 20 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल 20 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति उलटकर आपके बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका इस प्रकार का खंड दिया गया है ये आपका कुछ इसी प्रकार से रहेगा, और आगे देखिएगा ये दोनों जो आपके गोले दिए गए हैं ये दोनों उलटने के बाद आपके इस प्रकार से इधर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों जो आकृति आपका यहाँ पर दिया गया है ये दोनों उलटने के बाद आपका इस साइड हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा ये जो आपका आकृति ऊपर दिया गया है ये आपका उलटने के बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिएगा आपका ये जो है यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो आकृति आपका नीचे दिया गया है ये आपका उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार का। देखिएगा उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा ध्यान से अक्षर श्रृंखला को। तो पहले आपका SAY दिया गया है, इसके आगे देखिए आपका TDD दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो आपका UGI दिया गया है, UGI के आगे देखिएगा तो आपका VJN दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को तो एस से आपका T है, यहाँ पर आपका +1 बनता है, T से आपका U है +1 है, U से आपका V है +1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। U जो V जो है ये आपके 22वें पर होता है, 22 + 1 आपका 23 होता है और 23वें पर आपका W होता है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से दूसरे अक्षर से तो A से आपका D है, यहाँ पर आपका +3 है, D से आपका G है +3 बनता है, G से आपका J है +3 है। देखिएगा +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। J जो है आपके 10वें पर होता है, 10 + 3 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर से तो Y से आपका D है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका -5 बनता है। आगे देखिएगा D से आपका I कर दिया गया है, यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका जो है वो -5 बनता है। यहाँ पर देखिए Y से आपका D है, -5 नहीं है दोस्तों, Y जो है ये आपका 25वें पर होता है और D जो है ये आपके 4थे पर होता है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका +5 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो D से आपका I है, D आपके 4थे पर होता है, I आपके 9वें पर, यहाँ पर भी आपका +5 बनता है। आगे I से आपका N है, I आपका 9वें पर होता है, N आपके 14वें पर, यहाँ पर भी आपका +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। N आपका 14वें पर होता है, 14 + 5 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WMS दिया गया है? देखिएगा WMS आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका WMS भरा जाएगा। पहले वाले अक्षर में सभी में +1 कर दिया गया है, दूसरे वाले अक्षर में सभी में +3 कर दिया गया है और तीसरे वाले अक्षर में सभी में +5 कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग है तथा घटाव का अर्थ गुना है तो 14 गुना 12 घटाव 16 भागा 18 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका गुना दिया गया है वहां पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे और घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 14 गुना 12 है, गुना का अर्थ आपका क्या है? जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 12 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ देखिए गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 16 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर आपका घटाव 18 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गुना के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले गुना के काम करेंगे, 14 प्लस करेंगे 12 गुना 16 आपका कितना होता है? 192 होता है। घटाव करेंगे 18। आगे देखिएगा 14 + 192 जो है ये आपका 206 होता है। 206 - 18 जो है ये आपका 188 होता है। 188 आपका ऑप्शन नंबर
नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 188 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है बी सी की चाची है। बी कौन है? सी की चाची है, यानी कि सी से बी जो है एक पीढ़ी ऊपर का है, तो सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? चाची का रिश्ता है, तो आप लोग चाची लिख दीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ये जो है वो बी का पति है। ये कौन है? बी का पति है, पति पत्नी है, यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए कौन है? बी का पति है, यानी कि यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग पति लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी जो है वो डी की बहन है, भाई बहन का रिश्ता है। यहाँ पर देखिएगा बहन है, यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का है। बी कौन है? डी की बहन है, यानी कि यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्या रिश्ता है? बहन का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर बहन लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है? देखिए ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहन का पति कौन लगता है? बहन का पति जो है वो जीजा लगता है, यानी कि ए का जो डी से रिश्ता है वो जीजा का रिश्ता है। जीजा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा जीजा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका किस प्रकार का आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपका एक लाइन इस प्रकार से है, उसके बाद आपका एक लाइन इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो ये गोला आपका कुछ इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि ये आपका कुछ इस प्रकार से पूरा होगा। आगे देखिएगा तो ये गोला और आपको चल रहा है इस प्रकार से, यानी कि ये जो गोला है ये आपका कुछ इस प्रकार से चलेगा। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो दो आपके कुछ इस प्रकार से आकृति दिए गए हैं और दोनों का मुंह जो है वो नीचे की ओर है। आगे देखिएगा तो इसका मुंह जो है वो आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ये इस वाले में जो आपका आकृति भरा जाएगा उसका भी मुंह जो है ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।